फ्रेंड्स, हरिओम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ मस्त होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। फ्रेंड्स, अगर किसी के घर में लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो लड़ाई झगड़ा हो रहा है कोई बात नहीं, लेकिन आप लड़ाई झगड़ा क्यों हो रहा है इस बात का पता लगाएं। उस महाभारत का आप हिस्सा ना बने कि लड़ाई हो रही है, हम देख रहे हैं, बच्चे डर रहे हैं, कांप रहे हैं, अगल बगल वाले झांक रहे हैं। आप उस महाभारत का हिस्सा मत बनिए, लेकिन पता लगाइए कि इस महाभारत को कराने वाला शकुनी कहाँ बैठा है, किस शकुनी के कारण ये लड़ाई झगड़ा हो रहा है। क्योंकि लड़ाई झगड़ा कराने वाला बाहर का नहीं होता, घर का ही होता है। और कभी कभी फ्रेंड्स, हमारा वास्तु इतना खराब हो चुका होता है, उससे भी लड़ाई झगड़ा होता है, घर का माहौल बदल जाता है। तो पहले हमें पता लगाना है कि कोई शकुनी है या हमारा वास्तु खराब है। वास्तु खराब है तो हम अपना वास्तु को खुद खराब कर लेते हैं। कैसे फ्रेंड, हम लोग क्या करते हैं कि अपना वास्तु सही करने के लिए सबसे पहले तो हमें क्या करना है कि घर में जो भी महिलाएं काम करती हैं, हमें उनका हाथ बटाना चाहिए। अगर हम घर में महिलाओं का हाथ बटाएंगे, उससे क्या होगा, हमारा शुक्र मजबूत होगा, हमारा शुक्र मजबूत होगा। अगर महिलाएं अपने पतियों का हाथ बटाएंगी तो बुध अच्छा होगा, उनका बुध ग्रह मजबूत होगा। इस तरह से अगर हम एक दूसरे की मदद करते रहें तो हमारा कोई वास्तु होगा ही नहीं। इसके बाद भी हमारा राहु भी ठीक है, केतु भी ठीक है, सब ठीक है, फिर भी हो रहा है तो फ्रेंड्स नजर डालिए कहीं ऐसा तो नहीं हमारा सूर्य अस्त है। इसके लिए आप विशेषज्ञ की सलाह लीजिए। 5 कौड़ी मार्केट से लेकर आना है और उसको देसी घी में एकदम डिप कर देना। जब खूब डिप हो जाए तो आप किसी लोहे के बर्तन में, जैसे तवा हो गया, लोहे की कढ़ाई हो गई, तो पहले ज़माने में होता था, अभी लोग रखते होंगे, बहुत सारे लोग रखते हैं बालों में मेहंदी वेहंदी घोलने के लिए, मैं तो रखती हूँ। तो उसमें उसको रख के, गैस में रख के उसको खूब एकदम जला ले या भून ले, कुछ भी कर ले। उसके बाद जब वो ठंडा हो जाए उसको पीस ले। पीसने के बाद उसको बहते हुए पानी में बहा दे। ऐसा आप करते। द्रौपदी का दुख तो बहुत बड़ा था, भरी सभा में देखो उनको नग्न कर दिया गया था। अगर कृष्ण भगवान ना होते तो उनका क्या होता, वो तो उसी समय मर जाती, धरती में समा जाती। तो फ्रेंड्स, 5 पति होने के बाद भी उनके साथ ऐसा हुआ। हमारा तो एक ही पति है ना, एक ही पति है ना, तो एक पति को तो हम संभाल सकते हैं ना। तो उसके लिए हमें अपने ग्रहों को सही करना है। ग्रह आप घर बैठे सही कर सकती हैं, आपको पता चल जाएगा हमारा ग्रह कौन सा खराब है, लड़ाई झगड़ा क्यों हो रहा है, मारकूट क्यों हो रही है, हमारे घर में टूट फूट क्यों हो रही है, हमारे घर में चीजें आती हैं बेकार क्यों हो जाती, किसी चीज को हाथ लगाओ वो खराब क्यों हो जाता है, शुभ से अशुभ बनने में देर क्यों नहीं लगती है और अशुभ हो जाता है। कम से कम हम अपने, हमारे साथ क्या हो रहा है, हम इस जमाने में पता कर सकते हैं। जैसे कि कोई आपके सामने चुगली कर रहा है, निंदा कर रहा है किसी की, आप समझ जाइए इसका राहु खराब है। आप उस चुगली का साझा मत करिए, वो सुना रहा है, आप किसी तरह वहां से हट के कट लीजिए, क्योंकि सुनने वाला भी होता है ना। आपने सुना होगा कि एक गाय जा रही थी, उससे पूछा गया कि क्या हुआ, तुमने देखा, तो उसने बोला ना, बोलने से ही देखो क्या होता है। आपने कहानी सुनी होगी, फिर कभी दोबारा बताऊंगी। और कहते हैं जो अपने घर को गंदा रखता है, अपने कपड़े गंदे पहनता है, अपनी चादर गंदा रखता है, अपना बाथरूम गंदा रखता है, अपने चारों तरफ फैला के रखता है, दवा का डब्बा, तेल की शीशी, पानी की बोतल, उसका क्या खराब होता है, उसका क्या खराब होता है, उसका शनि खराब हो जाता है। और जब शुक्र खराब हो जाता है तो देखिए ना, एक ग्रह खराब होता है, पूरा असर पड़ता है सभी ग्रहों पर। और जब ग्रहों पर असर पड़ता है तो हमारे जीवन पे असर पड़ता है। और सभी ग्रहों को सही कर सकते हैं हमारे सूर्य देवता। तो आप मॉर्निंग में उठिए, सूर्य भगवान को जल दीजिए। अगर बहुत ज़्यादा परेशान है, मैंने कल के भी ब्लॉग में बताया था कि आप बहुत ज़्यादा परेशान है, दुखों से जूझ रहे हैं, संकट आपके ऊपर भारी है, आप सुबह मॉर्निंग में उठे, हो सके नहा के आप एक तांबे का लोटे में जल भर के अपनी परछाई देखकर सूर्य भगवान को आप अर्घ दीजिए। आपको देखिएगा धीरे धीरे सब सही हो जाएगा। सूर्य भगवान से प्रार्थना करिए कि हे प्रभु, हमारे घर से, हमारी जिंदगी से, हमारे बच्चों की जिंदगी से दुर्भाग्य चला जाए, और धीरे धीरे सने सने वो चला भी जाएगा। तो आधा काम आप ऐसे ही कर सकते हैं खुद की। जिस घर की महिलाएं चतुर चालाक होशियार होती हैं, उस घर में ग्रह कुछ नहीं कर पाते हैं।
तो वहाँ तो केवल शिव जी का डमरू चलता है, बोलो हरि ओम। वहाँ शिव जी का डमरू चलता है। तो जहाँ शिव होंगे, भोले होंगे, शंकर होंगे, साथ में सूर्य भगवान होंगे, वहाँ तो कभी गलत हो ही नहीं सकता है। इसलिए आप अपने घर की लगाम अच्छे से पकड़िए, कस के पकड़िए और छोटे उपाय करके अपने घर को बढ़िया बनाइए। और कहते हैं ना, जो हर समय रोना रोता रहता है, हाय मेरे पास ये नहीं, हाय मेरे पास नहीं, आज ऐसा हो गया, आज वैसा हो गया, दुनिया भर के नाटक करता है, अकेले में खुश रहता है, तो उसका क्या खराब होता है? उसका चंद्रमा खराब हो जाता है, अस्त, चंद्रमा अस्त हो जाता है। जो हर समय लड़ाई झगड़ा ढिशुम 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 करता रहता है, घर से निकल रहा है अच्छे से, बाहर कोई मिला, जरा सी बात हुई, मतलब लड़ाई करता है, वो अपना मंगल खराब कर लेता है। और मंगल ऐसे नहीं होता हम गए 11 रुपए का प्रसाद चढ़ा दिया हनुमान जी पे और भगवान खुश हो गए, नहीं। कर्म को सुधारिए, भगवान को प्रसाद मत चढ़ाइए, अपने कर्मों को सुधारिए। अपने कर्मों को सुधार, जीवन यूं न कर बेकार, ओ दीवाने नहीं तो पछताना पड़ेगा, ओ गठरी पापों की उतार, ओ गठरी पापों की उतार, जीवन यूं ना कर बेकार, ओ दीवानी नहीं तो पछताना पड़ेगा। आप ध्यान रखिए, आप अपने घर में, अगर आपके घर में दुर्गा जी की मूर्ति है या कोई कैलेंडर है, शेर जी का मुंह खुला है, तो आप उसको तुरंत चेंज कर दीजिए, दूसरी लेकर आइए जिसका शेर का मुंह बंद हो। कभी कभी छोटी छोटी बातों को लेकर ही घर में कलेश हो जाता है और वो बढ़ता जाता है, इतना बढ़ जाता है, इतना बढ़ जाता है कि किसी दिन हादसा हो जाता है और मनुष्य को अभी उम्र होती है और ऊपर चला जाता है और लोग राम राम सत्य कहते हुए शमशान की यात्रा करा देते हैं। तो इसलिए थोड़ा ध्यान रखिए, चुस्ती फुर्ती लाइए। भले ही आपके जीवन में बहुत दुख हो, बहुत परेशानी हो, मत बताइए किसी को, आप हमसे सीखिए, आप हमसे सीखिए। घर में गेस्ट आए हुए हैं, कभी मैं किचन में, कभी मैं यहाँ, कभी मैं वहाँ, कहीं मैं वहाँ ब्लॉग बनाती हूँ और आप नहीं समझेंगे या मैं समझा नहीं पाऊँगी, क्योंकि मेरे पेट में इतना बड़ा ट्यूमर है और मैं कोशिश करती हूँ रोज़ रोज़ ब्लॉग बनाऊँ और मेहनत भी करती हूँ, इसका इलाज भी करती हूँ और साथ में ब्लॉग भी बनाती हूँ। कोशिश ये रहती है नया से नया ब्लॉग बनाऊँ जो आप लोगों के काम आए, लेकिन ये मेरी बदकिस्मती है कि आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा नहीं लगता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो आप लोग लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मैं मोटिवेशनल स्टार मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग वीडियो में, तब तक के लिए सभी फ्रेंड को हरि ओम।